हाय दोस्तों, डीएलसीएस एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर पढ़ रहे थे। प्रकाश का अपवर्तन में हम लोग टाइप 3 तक पढ़ चुके थे। ये टाइप 4 है। टाइप 4 में हम टाइप 3 में पढ़ चुके थे। उसमें प्रकाश प्रिज्म के बारे में पढ़े थे। प्रिज्म से संबंधित जितना क्वेश्चन हुआ था उसमें हम लोग टाइप 3 और टाइप 4 में पढ़े थे। ये टाइप 5 होगा, ठीक है। इसमें हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, या देखो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है। अगर जो आप नहीं देखे हैं प्रिज्म के बारे में पूरा वीडियो, तो आप टाइप 4 में देख सकते हैं। टाइप 4 में पूरा प्रिज्म से संबंधित जितना भी बातें होती है उसको बताया गया है। तो आइए हम इसमें प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, इसमें एक बिहार बोर्ड में एग्जाम पूछ देता है कि प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का एक सचित्र मतलब वर्णन करें। फोटो खींचने के बनाने के लिए बोल देगा, या तो फिर आपको मतलब उसका परिभाषा बोलेगा किस तरह से करता है। तो आइए इसमें देखते हैं किस तरह से होता है, विचलन कोण क्या होता है, सारा बारे जानकारी हम लेंगे। देखो, माना पहले सबसे पहले एबीसी क्या है। एक प्रिज्म है, इसमें मुख्य प्रतिच्छेदक एबीसी है उसका, ठीक है। जैसे प्रिज्म का मुख्य प्रतिच्छेद क्या होता है, जैसे कोई ये प्रिज्म है इस तरह से मतलब हम इस तरह से बनाते थे एक प्रिज्म, उसको मतलब तीन आयताकार, ये एक आयताकार प्रिज्म किसे कहते हैं, तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार पृष्ठ से घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो इसमें अपवर्तक सतह ये हो गया, जो मतलब ये हो गया आपका पहला जो है इसे मुख्य प्रतिच्छेदक कहा जाता है। आगे वाला ये त्रिभुजकार का जो होता है, ठीक है। तो आगे इसमें देखिए पहले क्या बोल रहा है, विचलन कोण क्या होता है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो निर्गत किरण किसको कहते हैं, जैसे प्रिज्म से बाहर जो किरण निकल रहा है ना उसको हम लोग बोलेंगे निर्गत किरण बोलेंगे। जैसे प्रिज्म की ओर जाने वाली किरण को आपतित किरण, और ये हुआ अपवर्तित किरण, ठीक है। मगर प्रिज्म से जो बाहर निकला किरण उसको निर्गत किरण कहेंगे। और यहाँ विचलन कोण क्या होता है, तो ये आपतित किरण इधर जा रहा है, ये किरण इधर से निकलेगा और ये निर्गत किरण इधर है, तो मगर ये दोनों किरण कभी आपस में कटवे नहीं करेगा, तो कोण कहाँ से बनेगा। तो मगर इसको काटने के लिए एक स्थिति होता है, यहाँ पर से इस कोण को डॉट में यहाँ ले जाएगा और इसको इधर डॉट पीछे करेंगे, तो यहाँ जो एक कोण बनेगा, इसको देखो आप बन रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं विचलन कोण। इसको क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। ये हो गया आपका विचलन कोण हो गया। तो बोलेंगे आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्गत कोण को कहते हैं। या तो फिर मतलब दूसरा आप डिफिनेशन में बोल सकते हैं, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे करने पर उसके बीच बना कोण को निर्गत विचलन कोण कहते हैं। जैसे देखो, आपतित किरण ये दर्पण की सतह या तो प्रिज्म किसी भी सतह में पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ से ये किरण को आगे बढ़ाएं और ये किरण को डॉटेड रेखा में पीछे किए, तो दोनों के बीच जो कोण बना उसको हम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। आगे फिर लिखा हुआ है, इसे हम इस सिंबल से सूचित करते हैं, ठीक है। और विचलन कोण का मान आपतन कोण के मान पर निर्भर करता है। अगर आपतन कोण जितना ये जिस एंगल से परिवर्तन होगा उस एंगल से यहाँ होगा, और जिस तरह से मतलब ये अपवर्तन होगा उतना बड़ा ये कोण बनेगा। मतलब ये ज़्यादा अगर अपवर्तन हो रहा है तो ये ज़्यादा इस तरह से झुकेगा किरणें, इसलिए इसके बीच का एंगल क्या होगा, तो ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपका आगे लिखा हुआ है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण अधिक होने पर विचलन कोण का मान भी क्या हो जाता है, अधिक होता है। अगर जो ये कोण अधिक होगा, ये अभिलंब और इसके बीच का जो कोण अगर अधिक होगा तो ये वाला कोण भी क्या होगा, अधिक होगा। इस पर निर्भर करता है, जितना ये बड़ा होगा उसको वो भी उतना बड़ा होगा, क्योंकि ये इसी से बनता है। जितना ये ज़्यादा विचलन होगा वो भी इतना ज़्यादा विचलन इधर होगा, तो इसके कारण से वो कोण बनता है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, विचलन कोण के लिए व्यंजक होता है। मतलब ये देखो, ये जो I1 है और ये I2 है, ये दोनों को जोड़ने के बाद ये जब घटाएंगे तो कोण के मान के बराबर आएगा, ठीक है। व्यंजक होता है इस तरह से, पूछता है विचलन कोण का व्यंजक क्या होता है। I1 प्लस I, यहाँ देखो I1 ये वाला हो गया, आगे बता रहे थे I1 ये वाला और I2 ये दोनों कोण को जोड़ेंगे ना और ए को घटाएंगे तो कोण के मान के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। यही विचलन कोण का व्यंजक होता है। और न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण की न्यूनतम मान को ही क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। मतलब इस स्थिति में होता है जब विचलन कोण अगर जितना छोटा होता है उसी को हम न्यूनतम विचलन कोण कहेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में या तो फिर मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है, उसका डेफिनेशन पूछेगा। तो न्यूनतम विचलन कोण यानी कि विचलन कोण का न्यूनतम मान को ही क्या बोलेंगे, प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण ही बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन होता है लिखना, I1 बराबर I2, यहाँ I होता है। मतलब यहाँ से देखो, इसको आप दर्पण की सतह में पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। तो यहाँ पर से आपतित किरण यहाँ पे हो रहा है आपका, यहाँ से देखो ये क्या होगा I1 और ये I2 और यहाँ हो जाता है क्या I हो जाता है, I हो जाता है।
ये तीनों आपस में बराबर होगा तब न्यूनतम यानी कि कोण क्या बनेगा, न्यूनतम जो ये कोण विचलन कोण बनेगा सबसे छोटा बनेगा। जब I1 I2 मतलब जितना एंगल से ये अपवर्तन हो रहा है उतने एंगल से अगर आप जितना एंगल से आपतित हो रहा है उतने एंगल से अगर अपवर्तित हो रहा है तो उस समय में जो आप विचलन कोण बनेगा मतलब बराबर बनेगा। मतलब ये जिस थीटा एंगल से इस पे जा रहा है वही थीटा एंगल से अगर ये भी निकल रहा है तो ये जो कोण बनेगा सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो यही तो समझना। और जब उस स्थिति में होता है तो ये दोनों आपस में क्या होगा, समांतर होगा। पी यानी क्यू आर और बी सी क्या होगा उस स्थिति में बराबर होगा। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय की तरह काम करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आगे फिर देखते हैं।